लेक्चर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हँसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। 10 सवालात 10 जवाबात सीरीज़ की वीडियो नंबर 12। जी हाँ, 12 नंबर वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो इससे पहले 11 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो के पहले सवाल की तरफ। तो जी, आज की वीडियो का पहला सवाल है कि कलाम अनीस की नुमायाँ खूबी कौन-सी है, जो आम तौर पर दीगर शुअरा के कलाम में हो तो खूबी मालूम नहीं होती? यानी देखिए, जैसे मीर तकी मीर के यहाँ सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, ये ताली है। तो अगर मीर करे तो बात बनती है, लेकिन अगर कोई आम सा शायर मतलब जिसको अभी दवाम हासिल नहीं हुआ, जिसे अभी शोहरत की बुलंदियाँ नसीब नहीं हुई, अगर वो इस तरह कहे तो फिर ज़रूर लोग एतराज़ करेंगे। तो कुछ खूबियाँ बड़े शायरों के कलाम में अगर मौजूद हों तो खूबियाँ मालूम होती हैं, लेकिन वही खूबियाँ अगर किसी आम शायर के यहाँ पाई जाएँ तो खूबियाँ नहीं ख़ामियाँ बन जाती हैं। तो कलाम अनीस की वो कौन-सी खूबी है जो कि नुमायाँ खूबी है? अगर वही खूबी कहीं और किसी आम शायर के यहाँ हमें मिलती है तो वो खूबी नहीं मालूम होती, बल्कि एक समझिए कि एक तरह की ख़ामी तस्वुर की जाती है। तो कलाम अनीस की वो खूबी है जी, मुबालगा आराई। किस्सा पौन सदी का किस सियासतदान की खुद नविश्त है? आपको ये हिंट दी जा सकती है कि ये कानून जानने वाले भी थे, कानूनदान भी थे और ज़ाहिर है कि अदीब थे। तो किस्सा पौन सदी का एक खुद नविश्त है और इसके लिखने वाले हैं आबिद हसन मंटो। किस मग़रबी नक़ाद के मुताबिक शायरी की सबसे बड़ी खूबी फ़िक्र की गहराई व गहराई है? फ़िक्र की गहराई व गहराई शायरी की सबसे बड़ी खूबी है, ये कहा था किस मग़रबी नक़ाद ने? कॉलरिज ने। हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद ज़ालिमों का डर नहीं रहा। ये शेर किसका है? ये बड़ा मशहूर शेर है और मायने तो आप देखते होंगे कि यकीनी तौर पर बेहतरीन मायने हैं। कि हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, शहादत वाक़ई हो गई, लेकिन उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ कि तुम्हारे बाद, तुम्हारी कुर्बानी के बाद ज़ालिमों का डर नहीं रहा, यानी किसी भी महाज पर कोई भी ज़ालिम टकरा जाए तो हम डरते नहीं हैं उससे। तो ये जुर्रत किसने दी? ये जुर्रत हुसैन ने दी, हुसैन की शहादत ने दी। तो ये शेर किसका है जी? ये शेर है इफ्तिख़ार आरिफ़ का। आप इफ्तिख़ार आरिफ़ के कम से कम 2 शेर तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि पता चले कि अहद हज़र के जो बड़े शायर हैं इफ्तिख़ार आरिफ़, आप उनसे वाकिफ़ हैं। नाक का बाल होना से क्या मुराद है? नाक का बाल होना से मुराद है जी अज़ीज़ तरीन होना। उर्दू का पहला नज़्म गो शायर कौन है? कहीं मुला वजही है, कहीं कोई और है, कहीं और है, कोई और है। तो दुरुस्त जवाब इसका क्या है कि उर्दू का पहला नज़्म गो शायर जो है, वो है जी नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी जो हैं, वो उर्दू के पहले बाकायदा नज़्म गो शायर हैं। आशियाना गुर्बत से, आशियाँ दर आशियाँ, ये किसकी आप बीती है? आप बीती का नाम दोबारा सुनिए, आशियाना गुर्बत से, आशियाँ दर आशियाँ, ये आप बीती है जी किसकी? ये आप बीती है प्रोफ़ेसर फ़तह मोहम्मद मलिक की। 8वां सवाल आज की वीडियो का हाफ़िज़ महमूद शिरानी के नाम पर शिरानी हॉल पाकिस्तान की किस जामिया में मौजूद है? तो हाफ़िज़ महमूद शिरानी को आप जानते हैं, पंजाब में उर्दू उनकी मायनाज़ तसनीफ़ है। इस हवाले से लिसानी हवाले से उनकी बड़ी ख़िदमत हैं। तो उनको ख़राज तहसीन पेश करते हुए, ट्रिब्यूट पेश करते हुए एक जामिया ने, पाकिस्तानी जामिया ने क्या किया है कि उनके नाम पर शिरानी हॉल बनाया है अपने कैंपस में। तो बताइए कि वो जामिया कौन-सी है? जो यहाँ से पढ़े हैं, इस जामिया से पढ़े हैं, वो तो बिल्कुल जानते होंगे। तो जी, दुरुस्त जवाब है कि हाफ़िज़ महमूद शिरानी के नाम पर शिरानी हॉल पाकिस्तान की जिस जामिया में मौजूद है, उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। हमारे जो तलबा-तलबात पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, वो जानते हैं कि ये हॉल वहाँ पर मौजूद है, बल्कि आप वहाँ पर गए भी होंगे, बैठे भी होंगे और फिर यकीनी तौर पर जानते होंगे। अब्दुल्ला हुसैन का नॉवल उदास नस्लें कितने हिस्सों पर मबनी है? उदास नस्लें के बारे में आपको पता है कि ये ज़ख़ीम नॉवल तो है ही है, लेकिन साथ-साथ ऐसा नॉवल है जो कि जिस तरह अमर हो जाते हैं ना कुछ नॉवल, कुछ चीज़ें और हमेशा रह जाती हैं। ये नॉवल उन नॉवलों में से है और उर्दू अदब के जो कदावर नॉवल हैं,
या नावल निगार हैं, समझिए कि नावलों में उदास नस्लें का शुमार होता है और नावल निगारों में अब्दुल्ला हुसैन का। और ये ऐसा नावल है जिसे नावल समझकर और जानकर और इरादतन नहीं लिखा गया, बल्कि कहानी लिख रहे थे अब्दुल्ला हुसैन। अपनी फ़राग़त को उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर वो बढ़ता गया, यानी तकाज़ा था कहानी का, और फिर वो नावल बन गया, और नावल बना भी तो कैसा, और आपको यकीन नहीं आएगा, ये अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल है। किसी भी नए मुसन्निफ़ का जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड कोई ना हो, तो इतना बड़ा नावल लिखना समझिए कि क्या खुदादाद सलाहियत होगी। तो अब्दुल्ला हुसैन का जो नावल है उदास नस्लें, उसके वो कितने हिस्सों पर मबनी है, अबवाब का नहीं पूछा जा रहा, ये हिस्सों का पूछा जा रहा है। तो इसके जी 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों पर मबनी है उदास नस्लें। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, चेहरा किस सिनफ़े नज़्म के इब्तदाई हिस्से को कहते हैं? चेहरा किस सिनफ़े नज़्म, यानी किस शायरी की सिन्फ़ का इब्तदाई हिस्सा चेहरा कहलाता है? तो दुरुस्त जवाब है मर्सिया। मर्सिये के इब्तदाई हिस्से को कहते हैं जी क्या, चेहरा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे साथ लेक्चरर उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस ईमेल एड्रेस पर दाखिला की दरख्वास्त भेजिए। आप इनफरादी तौर पर तैयारी कर सकते हैं, प्रोफेसर ऑफ उर्दू 2000 @gmail.com, ये ईमेल एड्रेस है। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।